आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी औपचारिक घोषणा की, आधिकारिक घोषणा। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड विधेयक को वापस लेने का फैसला लिया है। दरअसल देवस्थानम बोर्ड एक्ट को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में लाया गया था। इसके बाद 2 साल पहले देवस्थानम बोर्ड की स्थापना की गई थी। इस पर सियासत के साथ पार्टी के अंदर भी विरोध के सुर सुनाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही देवस्थानम बोर्ड को भंग किया गया, इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसका स्वागत किया। देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है, सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। देवस्थान बोर्ड जो स्थगित किया, भंग किया है, एक अच्छी पहल है और मैं इसके लिए सरकार को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि जब ये आया था देवस्थान बोर्ड बना, तो मैं जो स्वयं में मुख्यमंत्री है, मैंने कहा था कि इस पे पुनर्विचार करेंगे। 51 मंदिर जो सम्मिलित किए हैं उनको मुक्त करेंगे। तो चलिए आपको चारधाम देवस्थानम बोर्ड को बनाने और उसको भंग करने से लेकर अब तक हुए विवाद को समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सरकार ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड का गठन 2019 में किया था, जिसके विरोध में तीर्थ पुरोहित लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और विरोध के बावजूद सदन में विधेयक पारित हुआ था और श्राइन बोर्ड की तर्ज पर देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था सरकार ने। और देवस्थानम बोर्ड के तहत 51 मंदिर अधीन थे। 2019 में चारधाम देवस्थानम बोर्ड का गठन हुआ था और तब से ही तीर्थ पुरोहित लगातार इसका विरोध कर रहे थे। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड बनाया था, जिसके दायरे में चारों धामों के कई मंदिरों को लाया गया था। इसके पारित होने के साथ ही पंडा और तीर्थ पुरोहितों ने विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के साथ 51 मंदिरों को लाया गया है। और इसी के विरोध में पंडा और पुरोहित आ गए थे, क्योंकि उनको डर सता रहा था कि उनके हक और हकूक को सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। दरअसल जिसका विरोध पंडा और पुरोहित कर रहे थे, उसको पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने वापस लेने का फैसला लिया है। दरअसल 27 नवंबर 2019 को चारधाम बोर्ड विधेयक के नाम से सामने आया था। 5 दिसंबर 2019 में सदन से विधेयक पारित हुआ। 24 फरवरी 2020 से तीर्थ पुरोहित इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। 11 सितंबर 2021 को सीएम धामी की संतों के साथ बैठक हुई और इस बैठक में 30 अक्टूबर तक विवाद को निपटाने का भरोसा दिया गया था और अब 30 नवंबर को देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया गया। सवाल यह है कि क्या पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पंडा और पुरोहितों के विरोध के आगे झुक गई, या फिर इस फैसले के पीछे बीजेपी कुछ और साधना चाहती है? ऐसा क्या है 2022 चुनाव से पहले कि पुष्कर सिंह धामी ने अपनी ही पार्टी की सरकार के फैसले को पलट दिया और तीर्थ पुरोहितों की मांग के मुताबिक फैसला ले लिया? अगर इसके पीछे के खेल को समझना चाहते हैं तो आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि कैसे पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए, या कहें बीजेपी के लिए, चारधाम देवस्थानम बोर्ड गले की फांस बन गया था। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने विवादास्पद देवस्थानम बोर्ड एक्ट को वापस लेने की घोषणा की है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि सरकार पब्लिक सेंटीमेंट यानी कि लोगों की भावनाओं की कद्र करती है। दरअसल इसके पीछे के राजनीतिक मायने समझना भी जरूरी है।
बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री ऐसे तीर्थ स्थान हैं जिनकी मान्यता दुनिया भर के हिंदुओं के बीच बहुत गहरी है। देवस्थानम बोर्ड एक्ट में 51 मंदिरों को मैनेज करने की बात है, जिसमें ये चारों धाम भी शामिल हैं। चारों धाम और इनसे जुड़े सैकड़ों तीर्थ पुरोहित गढ़वाल की राजनीति में दखल रखते हैं। इनमें से कई सत्ताधारी बीजेपी के साथ जुड़े हैं। अब जब विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 3 महीने का समय बचा है, तो ऐसे में बीजेपी चुनावों में देवस्थानम बोर्ड को लेकर खतरे को मोल नहीं लेना चाहती थी। गढ़वाल मंडल में कम से कम 11 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पंडा पुरोहितों का प्रभाव है। इन सीटों पर एक नजर डाल लेते हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, नरेंद्र नगर, टिहरी, ऋषिकेश और हरिद्वार ऐसी सीटें हैं जहां सीधे या परोक्ष तौर पर पंडा पुरोहित समाज का दखल है। अब जब सरकार ने घोषणा कर दी है कि वो देवस्थानम बोर्ड एक्ट को वापस लेने जा रही है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जिस विरोध का सामना बीजेपी पिछले 2 सालों में लगातार कर रही थी, वो कम से कम अब थम जाएगा। यहाँ से आगे बीजेपी किस तरह चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अनुपम त्रिवेदी, नेटवर्क 18, देहरादून। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपनी ही सरकार के फैसले को वापस ले लिया, लेकिन चारधाम देवस्थानम बोर्ड को बनाने के पीछे त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार की मंशा क्या थी? दरअसल त्रिवेंद्र सरकार मंदिरों में चढ़ने वाले चढ़ावे पर होने वाले घालमे को रोकना चाहती थी। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने दूसरे राज्यों में बने मंदिर बोर्ड का अध्ययन किया और उन राज्यों में ट्रस्ट ही मंदिरों की व्यवस्था को देखते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट बोर्ड बनाया हुआ है, जो तिरुपति बालाजी मंदिर की देखभाल करता है। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन अधिनियम 1988 बनाया गया है, जो वैष्णो देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है। इसके साथ ही यूपी में बन रहे राम मंदिर की देखभाल के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ श्रेष्ठ ट्रस्ट बनाया गया है, जो मंदिर की देखभाल के साथ साथ मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुख सुविधाओं का ध्यान रखेगा। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि जो तमाम जो मंदिर हैं उनके भी ट्रस्ट हैं और जाहिर तौर पर ये श्रद्धालुओं की सुख सुविधाओं के लिए अलग अलग बनाए हुए हैं। तो वैसे करीब 352 साल बाद शिव की नगरी काशी नए कलेवर के साथ श्रद्धालुओं के लिए तैयार है। 3 दिसंबर को पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। इस कॉरिडोर के तहत काशी को भव्य रूप दिया गया है। क्या है कार्यक्रम और कैसी है तैयारियां, आइए देखते हैं। काशी में एक बार फिर देव दीपावली जैसा उत्सव मनेगा। गंगा घाटों पर लाखों दिए जलेंगे, रोशनी से काशी सराबोर होगी। 25,000 से ज्यादा संत महात्मा काशी पहुंचेंगे, जब पीएम मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार काशी आगमन बेहद खास है, क्योंकि वो काशी को उसके महादेव के नए घर का तोहफा देंगे, यानी कि काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ ये जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं, इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खासा जुड़ाव रहेगा और यहाँ से पूरी काशी की जो कहानी है वो मंदिरों की जुबानी न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनेंगे, बल्कि उनके साथ वो पूरे देश के जो मुख्यमंत्री हैं, महापौर हैं और जो भी वीआईपी हैं, उनको प्रधानमंत्री सुनाएंगे। 54,000 वर्ग मीटर में फैले काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण महोत्सव को भव्य रूप दिया जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी 13 दिसंबर को इसका उद्घाटन करने महादेव की नगरी पहुंचेंगे, जिसके लिए बड़े स्तर पर करीब 1 महीने तक कार्यक्रम का आयोजन होगा। 13 दिसंबर से 14 जनवरी तक भव्य काशी दिव्य काशी कार्यक्रम। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पीएम करेंगे उद्घाटन। देव दीपावली जैसा उत्सव देखने को मिलेगा। घाटों पर दीप सजेंगे और लेजर शो होगा। 14, 15, 16 दिसंबर को काशी के हर घर में विशेष प्रसाद का वितरण होगा। पूरे देश के बीजेपी पदाधिकारियों का वाराणसी में सम्मेलन होगा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का वाराणसी में सम्मेलन होगा।
सभी मेयर, सभी जिला पंचायत अध्यक्षों का सम्मेलन होगा। सभी धर्माचार्यों का सम्मेलन होगा। ये वही मंदिर है जो विश्वनाथ धाम के निर्माण कार्यों के दौरान घरों के अंदर से निकले थे, जो पीढ़ियों से घरों के अंदर थे, उनको वहां से अब इन मंदिरों को यहाँ पर जो है स्थापित किया जाएगा और श्रद्धालु इनके दर्शन करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ सबसे लंबा वक्त बिताएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 3 दिन तक काशी में रुकेंगे, महापौर के सम्मेलन को भी संबोधित कर सकते हैं और कुछ अन्य भी कार्यक्रम है। तो इस बार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी आगमन बेहद खास होने जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद महादेव की नगरी का वैभव पूरी दुनिया देखेगी। धाम के लोकार्पण उत्सव का साक्षी बनने के लिए देश भर से श्रद्धालु काशी पहुंचेंगे। करीब 352 साल बाद काशी का कायाकल्प हो रहा है। इससे पहले 352 साल बाद काशी का कायाकल्प 1669 में अहिल्याबाई होलकर ने पुनरुद्धार किया था। अब 352 साल बाद काशी का पुनरुद्धार हो रहा है। मार्च 2019 में पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। 13 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। बाबा विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से भव्य और दिव्य रूप में सामने आ रहा है। सैकड़ों वर्षों की, कई पीढ़ियों की जो तमन्ना थी वह साकार हो रहा है। काशी विश्वनाथ धाम परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया जा रहा है। 13 दिसंबर को पीएम मोदी के हाथों से पहले चरण की परियोजना का लोकार्पण होगा। पहले चरण के तहत मंदिर परिसर का पुनरुद्धार, मुमुक्षु भवन, यात्री सुविधा केंद्र तैयार, वैदिक केंद्र, गंगा व्यू गैलरी तैयार, भोगशाला, फूड कोर्ट सेंटर बनाए गए, सुरक्षा केंद्र, मंदिर चौकी, 19 यात्री सुविधा भवन बनाए गए। मुझे लगता है कि पूरी काशी, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश विश्व की सबसे प्राचीन नगरी और सनातन हिंदू धर्म की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात काशी के इस भव्य और दिव्य रूप पर अभिभूत है, आनंदित है, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन के लिए उतावली है। पहले चरण के उद्घाटन के साथ ही काशी नए कलेवर में दिखने लगेगी। मंदिर चौक से विश्वनाथ धाम परिसर के साथ ही गंगा दर्शन किए जा सकेंगे। दूसरे चरण में ये काम पूरे होंगे। जलासेन घाट और ललिता घाट से रैंप का निर्माण, एस्केलेटर, सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण,